कि भगवान ने जितना प्रेम राजा से नहीं किया, देखने को मिलता है, रामायण में पढ़ने को मिलता है, एक मजदूर से उतना प्रेम किया। इसलिए रामायण को ठीक से पढ़ना चाहिए। रामायण हमें सिखाती क्या है? एक ही राज्य में यह देखने को मिल रहा है, उसी राज्य का राजा है और उसी राज्य का मजदूर है। और दोनों में देख लीजिए आप, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद वह है और श्रृंगवेरपुर का मजदूर नाव चलाने वाला केवट। क्यों? वो एक राजा है और एक मजदूर है। वो निषादों का ही राज्य है। आज भी श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के समीप है, वहां हमारे तो चित्रकूट के पास में ही आता है। तो वहां निषाद जाति ज्यादा है, गंगा जी का किनारा है और निषादों का ही क्षेत्र है, ज्यादातर निषाद लोग रहते हैं उस गांव में, तो बहुत हैं। तो श्रृंगवेरपुर का राजा है गुहराज, और श्रृंगवेरपुर में ही उसी निषाद जाति में केवट वही केवट और निषाद सब एक ही है। लेकिन वो नाव चलाता है, वो राज्य का नागरिक है, नाव चलाता है। और नाव चला के करता क्या है? कहे यही प्रतिपालो सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। मैं इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। बोले किससे? नाव चला के। तो अब कल्पना करिए आप कि नाव चला के वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो नाव मानी, नाव चलाना मानी मजदूरी करना। अब एक मजदूर मजदूरी करता है, नाव चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान राम ने जितना सम्मान, यद्यपि सम्मान निषादराज गोह को भी दिया है, सखा बनाया है, लेकिन सखा तो बना लिया, ये सत्य है। लेकिन प्यारे सबसे ज्यादा प्रेम किसे दिया? प्रेम दिया है केवट को। किसको प्रेम दिया? केवट को दिया। सखा बना लिया निषाद राज को। निषाद राज ने परिवार के सहित भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। लेकिन केवट को जो भगवान ने प्रेम दिया है, और प्रेम के साथ साथ एक और अमूल्य वस्तु दी, और वो साधारण नहीं है। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्राप्त नहीं होता है जो भगवान ने केवट को दे दिया। क्या दिया? बहुत कीन हट लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, ओ विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। सखा निषाद राज को बनाया है, लेकिन भक्ति का जो खजाना था वो भगवान ने किसको दे दिया? केवट को दिया। अब बताओ भाई, भक्ति का खजाना जिसके पास है वो बड़ा है कि जिसके पास राज्य का खजाना है वो बड़ा है? गोहराज निषाद के पास राज्य का खजाना है, और केवट के पास, नाव चलाने वाले के पास है भक्ति का खजाना। और ये खजाना दिया किसने? निषाद राज गोहराज निषाद को प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्धानुसार राज्य मिला, राज्य का खजाना मिला। लेकिन भक्त केवट को
भगवान के कृपा के अनुसार भक्ति का खजाना मिल गया है, इसलिए राज्य के खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति का खजाना। ये भक्ति का खजाना भगवान ने भक्त केवट को दे दिया। भगत विमल बर दे। अब एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा, सुनना बहुत गौर से, ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना, क्योंकि हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? कथा सुनने के लिए। और हम भी आए हैं इतनी दूर से चल के तो कथा सुनाने आए हैं। क्या तुम्हारे मालपुआ खाने आए हैं कि व्यंजन खाने आए हैं? अरे व्यंजन व्यंजन तो ये सब मिलते रहते हैं, हमारे आश्रम में तो रोज ही भंडारा होता है। होता है कि नहीं? रोज भंडारा होता है हमारे यहाँ। जितने लोग बैठे हो इससे ज्यादा लोग पर डे भोजन करते हैं कामतानाथ कामदगिरी में। रोज ही भंडारा सबके लिए खुला रहता है, वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। बस भंडारे के समय चाहे जितने लोग आ जाएं प्रसाद पाते हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन भोजन करते हैं भक्त लोग। तो भंडारा, उसके व्यंजन, खान पान, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि जो भक्ति के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, उन व्यंजनों का स्वाद ही अलग है। क्यों भाई? एक एक शब्द जो कथा के माध्यम से तुम्हें मिल रहा है, ये भक्ति का व्यंजन है। और इसको ग्रहण करोगे तो फिर क्या बात है, जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। जीवन का, बोलो, आनंद कुछ और होगा कि नहीं? हाँ, इसलिए यही कथा तुमको भगवान से मिलाएगी। और कोई साधन तुम्हारे पास दूसरा है नहीं। गृहस्थ जीवन में हो, किसान हो, खेत खलियान के काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो बच्चे सर्विस में पहुंच गए होंगे। कोई इंजीनियर बन गया होगा, कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई प्रोफेसर बन गया होगा। क्यों भाई? कोई कलेक्टर बन गया होगा। अरे भाई ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में मिनिस्टर बन गया होगा। लेकिन उसे यह सब मिल जाने से सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा, सम्मान मिलेगा उसे। इंजीनियर अच्छा काम करेगा, काम में गुणवत्ता दिखाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा। नेता अच्छा काम करेगा, उसे सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा। बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को मिलेंगे, लेकिन भक्ति के व्यंजन का स्वाद जिसने ले लिया है, वो सम्मान की बात छोड़ो, उसे भगवान मिलेगा प्यारे। इसलिए भगवान का मिलना सरल नहीं है। भगवान मिल जाए ये बहुत बड़ी बात। ये संसार की उपलब्धियां तुम्हें मिल जाएं, इन पर बहुत आश्चर्य मत किया करो। भगवान मिल जाए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज तुम्हें हम वो सुंदर भावों से जोड़ रहे हैं। वो सुंदर शब्द व्यंजन, भाव के व्यंजन तुम्हें प्रसाद के रूप में दे रहे हैं कि इनको ग्रहण करके तुम भगवान से मिल सकते हो, भगवान तक पहुंच सकते हो। इसलिए आज भक्त मजदूरी कर रहा है, लेकिन राजा श्रृंगवेरपुर का, बोले वो राज्य का संचालन कर रहा है। वो मजदूर क्या कर रहा है? बोले नाव चला रहा है। नाव चला के करता क्या है? बोले परिवार का पालन पोषण करता है। यही प्रतिपालो सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। बोले और हम कुछ नहीं जानते हैं, केवल नाव चलाते हैं और इसी से जो मिल जाता है परिवार का पालन पोषण करते हैं। धंधा करो, लेकिन भगवान को समर्पित करके करो। कोई दिक्कत नहीं, धंधा तो करना पड़ेगा।
किसानी करो, भगवान को समर्पित करके करो। आप जो भी जीवन में करें वो भगवान को समर्पित करके करें। मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयुष देता, ये भाव होना चाहिए। परिवार के सहित पूरा परिवार ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयुष देता। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, राम राज्य की परिकल्पना में सारे लोग खोए रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राम को राजा नहीं बना पाए और उसके पहले ही उनका प्राण छूट गया। लेकिन भक्त केवट ने निश्चित रूप से यह विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान को राजा मान लिया और स्वयं राम राज्य का प्रथम नागरिक बन गया है। ये केवट का भाव। भगवान को राजा मान लिया उसने वनवासी वेश में और स्वयं राम राज्य का प्रथम नागरिक बन गया। इसलिए आचार्यों ने, संतों ने, मानस मनीषियों ने, परम पूज्य श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने तो ये वर्णन भी किया है कि राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। बहुत अच्छे मनीषी थे वो। रामचरितमानस पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और समाज को बहुत कुछ दिया। आज उनका हम स्मरण कर रहे हैं इस मंच से। आखिर क्या उसने भगवान को धन दौलत दे दी थी? क्या दिया था? अरे उसके पास जो भी था परिवार भी समर्पित कर दिया और जो खजाना था वो भी समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये केवट की सोच है। ये मजदूर करने वाले मजदूर की सोच बता रहा हूं मैं आपको। ये रामायण का मजदूर है। भगवान जब गंगा के तट पर आए तो भगवान उसकी तलाश कर रहे हैं। लोग भगवान की तलाश करते हैं, क्यों? किसको खोजते रहते हो? प्रवचन में भी आए हो तो यही सोच रहे होगे कि हो सकता है प्रवचन के माध्यम से कोई ऐसा उपाय बता दें स्वामी जी, जगत गुरु जी, कि हमको भगवान मिल जाए। मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए तो यही सोचते हो कि भगवान मिल जाए। तीर्थ में जाते हो यही सोच करके जाते हो कि भगवान मिल जाए। भगवान को तुम खोज रहे हो सब, लेकिन केवट ऐसा है जिसे भगवान खोज रहा है। केवट कैसा है? भगवान स्वयं खोज रहा है। आप कहोगे कैसे खोज रहा है? गंगा के किनारे ही तो। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मागत नाव करारे हुए ठाणे। आप जब नदी पार करते हो तो बोलो नाव वाले को खोजते हो कि नहीं खोजते हो? कि भैया नाव चलाने वाला मिल जाए क्योंकि हमें पार जाना है। खोजते हो। भगवान भी करारे हुए ठाणे, नदी के किनारे जो ऊंचाई थी भगवान उस पर चढ़ के देख रहे हैं। ऊंचाई पर चढ़ के क्यों देखते हो आप? इसलिए देखते हो कि ऊंचाई से दिखाई दे जाता है कि कोई पार करने वाला हो। सहज में नहीं मिल गया भगवान को केवट, भगवान ने खोजा है उसे। तुमको भगवान सहज में नहीं मिलते, तुम खोजते हो। लेकिन भगवान को केवट जैसा भक्त सहज में नहीं मिला, भगवान को खोजना पड़ा, खोजना पड़ा। इसलिए तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अग गाड़े। भगवान के पादार विंद से, पद नख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान जब स्वयं आ गए तो बताओ, गंगा जी चाहती तो स्वयं रास्ता दे सकती थी, आराम से दे देती, क्या दिक्कत है? जब भगवान के चरण से निकली हैं
तो भगवान को पार करने के लिए केवट की जरूरत पड़ती क्या? गंगा जी रास्ता दे देती कि नहीं दे देती? एक साधारण सी बात है, तुम लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हो। लेकिन भगवान खोज रहे हैं भक्त केवट को कि मैं इसकी नाव में बैठ के ही पार जाऊंगा। किसी ने भगवान से कहा कि सारी दुनिया को आप पार करते हैं, सारी दुनिया को आप पार करते हैं, अच्छा बोलो, ये भव संसार से यदि आप भव समुद्र को पार करते हैं, भव सागर को आप पार करते हैं, तो भव सागर को पार कौन कराता है? भगवान ही तो कराता है। कराता है कि नहीं? सारा संसार भगवान की नाव में बैठ के भव सागर पार करता है, कृपा रूपी नाव में बैठ के। कौन सी नाव में? कृपा रूपी नाव में बैठ करके संसार भव सागर पार करता है, ये भगवान की कृपा रूपी नाव। लेकिन आज भगवान ही पार हो रहा है। तो कहा कि आप जो है सारे संसार को पार करते हैं, लेकिन आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं पूरे संसार को पार करता हूं, लेकिन भगवान को जब जरूरत पड़ती है तो भगवान को भक्त पार करता है, और वो भी भक्तों में केवट जैसा भक्त भगवान को पार करता है। एक और अच्छी बात स्मरण हो आई। ज्ञानी भगवान के पास पहुंचे, और जैसे भगवान ने ज्ञानियों को देखा तो भगवान ने कहा, वाह, आपका दर्शन करके मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। ज्ञानियों ने कहा, महाराज हम सबको देख के आपकी आत्मा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, ज्ञानी ही मेरी आत्मा है। बोले ज्ञानी क्या है? ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो जितने भक्त थे वो सब उदास हो गए। कहा सब कुछ तो ज्ञानियों को ही मिल गया, क्योंकि भगवान ने कह दिया ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। तो भक्तों ने कहा कि इसका मतलब है कि अब हम भगवान के पास जाके क्या करेंगे? लेकिन जब भक्त थोड़ा सा दूरियां बनाने लगे तो भगवान भक्तों की खोज करने लगे। कहे भक्त नाराज हो गए। भगवान भक्तों की खोज करने लगे, क्योंकि भक्तों ने कह दिया कि भगवान ने कह दिया है, परमात्मा ने कह दिया है कि ज्ञानी हमारी आत्मा है। तो भक्तों ने कहा हम लोग क्या करेंगे परमात्मा के पास जाके, जब ज्ञानी आत्मा है। तो भक्त दूरियां बनाने लगे। अब भगवान को बड़ी चिंता से भगवान खोजने लगे, भक्त कहाँ गए, भक्त कहाँ गए, भक्त के बिना हम रह नहीं सकते। जब भगवान भक्तों के पास पहुंचे, कहे आप लोग सब दूर क्यों हो रहे हो? हम भक्तों के बिना रह ही नहीं सकते। भक्त बोले आपकी वाणी ये कह रही है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। जब ज्ञानी आपकी आत्मा हो गए तो हम भक्त क्या करेंगे आपके पास रह के? भगवान ने कहा समझे नहीं हो, संसार में जितने ज्ञानी हैं वो मेरी आत्मा है, लेकिन संसार के जितने भक्त हैं वो मेरे परमात्मा हैं। परमात्मा स्वयं भक्तों को परमात्मा मानता है। इसलिए भक्त भगवान के परमात्मा के रूप में, भगवान का यश गान अगर कोई करता है तो वो भक्त करता है। भगवान के लिए समर्पित होता है तो वो भक्त होता है। और भगवान को प्रकट भी करता है तो ज्ञानी नहीं करता है, भक्त करता है। बोलो करता है नहीं? प्रमाण के लिए भगवान को प्रकट किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी ने जब भगवान को प्रकट किया तो ईमानदारी से बताओ ध्रुव जी भक्त हैं कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट किया तो प्रहलाद जी भगत श्रोमणि भय प्रहलादु। बोलो प्रहलाद जी क्या है? भक्त हैं। भक्त भगवान को प्रकट करता है, भक्त में बड़ी ताकत है। तो भगवान खोजते हैं भक्तों को। उन्हीं भक्तों में केवट है। केवट को भगवान खोजे। तुलसी जिनके पद पंकज ते। गंगा जी ने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी हूं। आपके चरणों से मेरा जन्म हुआ है, पदनक से जन्म हुआ है। आपको क्या चाहिए? रास्ता पार होना है। कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप को रास्ता न दे?
होगी कोई ऐसी बेटी जो बाप का रास्ता बंद कर दे? आपको रास्ता चाहिए ना, मैं तैयार तो हूं, आप किसको खोज रहे हैं? कहा नहीं 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 नहीं, गंगा तुम अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। हम किसकी तलाश कर रहे हैं? हम भक्त की तलाश कर रहे हैं। सावधान, संसार के लोग बेटा बेटी की तलाश करते हैं, वो लोग करते हैं कि नहीं? धन दौलत की तलाश करते हैं, परिवार व्यवहार व्यापार की तलाश करते हैं, लेकिन परमात्मा जब भी तलाश करता है तो भक्तों की तलाश करता है। यही है भक्तों की विशेषता, भक्तों की तलाश करता। गंगा अपनी मर्यादा में रहो, मैं भक्त की तलाश कर रहा हूं। इसलिए भगवान एक मिट्टी के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे घुगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मागत नाव करारे उठान। भगवान ने कहा भैया तुम तो नाव जल्दी ले आओ, मुझे पार कर दो। केवट ने कहा नाव? हाँ, नाव लाओ। केवट ने कहा ला तो रहा हूं, लेकिन थोड़ी डिमांड है हमारी, शर्त। क्या शर्त है? बोलो, शर्त क्या है? अच्छा देखो, भक्त की शर्त क्या होती है? भक्त की शर्त है कि भगवान के चरण का चरणोदक मिल जाए। ये भक्त की शर्त है। क्या मिल जाए? चरणोदक। अच्छा, मंदिर में जब जाते हो तो पुजारी तुम्हें चरणोदक देता है, देता है कि नहीं देता चरणोदक? इसका मतलब है कि भक्त की ये शर्त है कि हम आएंगे आपके पास। भगवान से वो कहता है कि हम दर्शन करने तो आएंगे आपके मंदिर में और आपका दर्शन भी करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि चरणोदक दिला देंगे। इसलिए पुजारी जब भी भक्त जाता है तो वो चरणोदक देता है और भक्त लेता है। चरणोदक मिल गया, समझ लीजिए उसे संतोष मिल गया। लड्डू पेड़ा प्रसाद में फल आदि मिले ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चरणोदक मिल जाए तो भक्ति की मांग है कि चरणोदक मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारी शर्त क्या है? कहा जो भक्त की शर्त होती वही मेरी शर्त है। भगवान बोले फिर भी सुना तो दे भैया कि तेरी शर्त क्या है? केवट कहता है शर्त यही है, पद कमल धोए चढ़ाए। पद कमल धोए, चरण धोने का मतलब क्या होता है? चरणोदक पान करना। चरण जो धोते हैं लोग तो चरणोदक लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते? पद कमल धोए चढ़ाए। भगवान ने कहा कि चरणोदक लेने के बाद फिर क्या चाहिए? कहे पद कमल धोए चढ़ाए, नाव नाथ उतराई चहो। केवल चरणोदक दे दीजिए और मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, केवल चरणोदक चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा रुपया पैसा कुछ नहीं? बोले कुछ नहीं। भगवान का चरणोदक मिल जाए इससे बड़ी संपत्ति और क्या होगी? भगवान ने कहा तो ले लो चरणोदक। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़े बड़े संत मिल रहे रास्ते में, मिले भी अभी और आगे मिलेंगे भी, लेकिन आपके दर्शन सबने किए, आपका स्वागत किया, आरती उतारी गई, यहां तक कि आपके चरण भी पखारे। महाराज श्री जनक ने तो सोने के थाल में आपके चरण जनकपुर में पखारे थे, लेकिन इस तरह से इस भाव के साथ ना तो जनकपुर में कहीं कोई मिला देखने को,
और न अयोध्या में कोई मिला। तो ये तो मैं मानता हूं कि अयोध्या में आपका जन्म हुआ, आप अयोध्या के राजकुमार हैं, लेकिन जनकपुर के तो आप दामाद हैं। भाई गांव में बच्चे को प्यार दिया जाता है, लेकिन ससुराल में सम्मान दिया जाता है। क्यों, यही नीति है कि नहीं? जल्दी बोलो। गांव में कोई बेटा पैदा हुआ आपके गांव का तो उसे प्यार देता है, गांव प्रेम देता है, प्यार देता है कि नहीं? लेकिन यदि वो ससुराल जाता है तो उसे क्या देता है? सम्मान। इतना ही अंतर है। तो अयोध्या की बात छोड़ो, अयोध्या में मैं ये नहीं सोच रहा हूं, लेकिन जनकपुर में तो जनकपुर के राजा ने स्वयं चरण पखारे आपके। भगवान ने कहा इसलिए कि उन्होंने दामाद मान लिया था मुझे, तो दामाद का सम्मान किया जाता है। कहे जनकपुर के राजा ने आपको दामाद मान करके आपके चरण पखारे थे, लेकिन केवट ने क्या मान के? बोले भगवान मान के चरण पखारे। इसने भगवान मान लिया मुझे, इसलिए चरण पखार रहा है। कहा लेकिन प्रभु ऐसा आपका भक्त है ये कि चरणोदक के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। भगवान ने कहा देखो हमारा ये चरणोदक चाहता है भक्त, लेकिन जो भक्त हमारा चरण का चरणोदक नित्य लेता है उसे मैं कुछ नहीं देता हूं, उसका स्वयं हो जाता हूं बस। अब जब स्वयं में उसका हो जाता हूं तो जो मेरे पास है वो उसका है। क्यों भाई, मांगने की देने की क्या जरूरत है? जब मैं ही उसका हो जाता हूं तो जो भगवान के पास है, बोलो वो भक्त का हो गया कि नहीं हो गया? भक्त का हो गया। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, भक्ति के बीज बो, तो भक्ति के बीज जब बो दोगे, अरे बीज डालते हो, बीज बोते हो तो एक पौधा उगता है कि नहीं उगता है? जल्दी बोलो। धरती पर बीज डालते हो, बीज बोते हो तो उगता क्या है? पौधा उगता है, और वही पौधा वृक्ष बन जाता है। बनता है वृक्ष की नहीं? तो इसी प्रकार से भक्ति का बीज अगर श्रद्धा की भूमि पर बोओगे, भक्ति का बीज अगर श्रद्धा की भूमि पर बो दोगे, तो याद रखना परमात्मा कल्प वृक्ष बन करके प्रकट हो जाएगा। कल्प वृक्ष का मतलब है जो मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कल्प वृक्ष बन करके परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा की भूमि पर कौन सा बीज बोना पड़ेगा? भक्ति का बीज बोना पड़ेगा। और कल्प वृक्ष के नीचे यदि कोई पहुंच गया प्यारे, तो जो भी संसार की कोई भी वस्तु मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, सब कुछ कल्प वृक्ष देने में सक्षम और सामर्थ्यवान है। इसलिए उसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं ये राम कथा भी कल्प वृक्ष है। जैसे राम कल्प वृक्ष है, वैसे राम की कथा क्या है? राम कथा कलि कामद गाई। कामद मानी कल्प वृक्ष। राम की कथा क्या है? कामद मानी कल्प वृक्ष है। तो भाई कल्प वृक्ष है, अब बताओ तुम राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए हो, अब कुछ भी शेष है तुम्हारे जीवन में, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन राम कथा को तुम कल्प वृक्ष मान के इसको हृदयंगम करना, ये नहीं कि इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, आप अंदर उसको हृदयस्थ करना तो सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अनुपलब्ध हो, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। बस राम कथा को कल्प वृक्ष मान करके विश्वास कर लेना। तो भगवान ने कहा कि चरणोदक तो ले लो। चरणोदक ये राम राज्य का पहला नागरिक है, उसकी भावना पर बोल रहा हूं। विषय तो मेरा राम राज्य पर आधारित होगा, लेकिन राम राज्य के नागरिक के लिए और राम राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विचारधारा लानी पड़ेगी, तब आपको नागरिकता मिलेगी, है? तब आपको नागरिकता मिलेगी। जैसे आजकल नागरिकता के लिए एक ही कार्ड पर्याप्त नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, और
और भी तमाम कार्ड हैं भैया, हम कितने कितने बताएं हैं? कोई हम निर्वाचन अधिकारी हैं क्या? लेकिन बहुत सारे कार्ड अब लग गए हैं नए नए तरीके से तमाम, तब पुष्टि होती है कि आप राष्ट्र के नागरिक हैं। और यदि इतने प्रमाण आपके पास नहीं है तो आप राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, भले ही राष्ट्र में पैदा हुए हों, रहते हों, लेकिन आपको नहीं माना जाएगा। ऐसे ही राम राज्य का नागरिक बनने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड की जरूरत है, ये रिकॉर्ड आप पेश करेंगे तो आप राम राज्य के नागरिक माने जाएंगे। तो देखो केवट के यहां ये प्रमाण मिलता है। भगवान ने कहा चरणोदक ले लो। पहला रिकॉर्ड तो ये होना चाहिए कि भगवान के चरण का चरणोदक लेने की परंपरा तुम्हारे जीवन में हो। भगवान ने कहा तुम ले लो चरणोदक, और जैसे वो चरणोदक लेने लगा, वाह, गोस्वामी जी कह रहे हैं अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंदित होकर भगवान के चरण पखारने लगा। भगवान का चरण जब पखार रहा था तो जो चरण भगवान का केवट के हाथ में था, वो हाथ कह रहा था कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं पहले सोच रहा था कि अगर मैं राजा निसृंगवेरपुर के राजा के हाथ का हाथ, शरीर का हाथ होता तो हमारे हाथों में खजाना होता। देखो भाई एक बात बताएं, ये अंग भी कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री के शरीर का हाथ होता तो पूरा प्रदेश मेरे हाथ में होता। ऐसा हाथ सोचते ही होगा, हमारी सोचते ही होंगे, है ना? पूरा छत्तीसगढ़ किसके हाथ में होता? मेरे हाथ में होता। कब? हाथ कहता है जब मैं मुख्यमंत्री के शरीर का हाथ होता, तब होता पूरा छत्तीसगढ़ मेरे हाथ में। अगर मैं नरेंद्र मोदी के अंग का हाथ होता तब तो पूरा देश मेरे हाथ में होता। ये भ्रम है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की परिकल्पना करते हो। ऐ शरीर के अंगों, तुम्हें अगर अपना जीवन धन्य करना है तो अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दो, बस तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में होगा। ये देश की बात छोड़ो, बोलो भगवान ने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया या भगवान का शरीर तुम्हारे हाथ में आ गया तो बोलो पूरा ब्रह्मांड होगा तुम्हारे हाथ में कि नहीं? देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा, कि देश बड़ा, कि ब्रह्मांड बड़ा? बोलो ब्रह्मांड बड़ा है कि नहीं? धन्य तो केवट का हाथ है, बोलो है कि नहीं? उस भक्त मजदूर का हाथ धन्य है कि जिसके हाथ में भगवान का चरण है। हाथ कह रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। पहले मैं सोचता था कि किस मजदूर के अंग से जुड़ गया, किस मजदूर के अंग से जुड़ गया। जब देखो तब पतवार ही लिए रहता, कहता चलाओ चलाओ। पतवार चलाते चलाते थक गए, लेकिन आज धन्य हो गया जीवन कि परमात्मा का चरण मेरे हाथ में। वो हाथ कह रहा है, किसका हाथ कह रहा है? केवट का हाथ कह रहा है आज जीवन धन्य हो गया। मैं तो धिक्कारता था कि किस मजदूर के अंग से जुड़ गया। भाई मजदूर के अंग से अगर हाथ जुड़ेगा, मजदूर के शरीर से हाथ जुड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी हाथ को कि नहीं? मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, है? नहीं करनी पड़ती है क्या? वो तो कुछ भी करो, काम करना पड़ेगा, है ना? लेकिन आज जीवन धन्य हो गया कि हाथ में रघुनाथ का चरण। इसलिए अति आनंद, आनंद नहीं अति आनंद है।
ये राम राज्य का नागरिक है। उमग अनुरागा चरण सरोज तारण लागा। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अब वो चरण हाथ में था केवट के, भगवान का चरण, अब वो हाथ छोड़े ही ना चरण, क्योंकि उससे तो आनंद मिल रहा है। अच्छा, जिस वस्तु में तुम्हें आनंद मिले या जिस काम से तुम्हें आनंद मिले उसको तुम छोड़ना नहीं चाहोगे, क्या छोड़ोगे? नहीं छोड़ना चाहे तो कहां छोड़ना चाहे तो आनंद मिल रहा है ना। बात बतावे, जिस अंग में खुजली पैदा होती है तो उसमें भी आनंद आता है खुजलाने में। बार बार वहीं हाथ पहुंचता है, खुजलाते हो, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तमाशा, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बताइए, ये रोग लग जाता है तो ऐसा रोग है खुजली वाला कि वो भी खुजलाने पर आनंद देता है। बोलो देता है कि नहीं? लेकिन केवट के हाथ में भक्ति की खुजली है। किसकी खुजली है? भक्ति की खुजली है। और भक्ति जिसके हाथ में हो उसको अगर भगवान का चरण मिल जाए तो क्या वो हाथ छोड़ेगा? बोलो, भगवान का चरण वो नहीं, वो तो आनंद ले रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, पखारने में ऐसे ऐसे हाथ होता है नहीं, वो आनंद मिल रहा है उसे। अरे भगवान बोले क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, कहे सरकार आनंद मिल रहा है इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले देखो भैया, आनंद तुम्हें बहुत मिल रहा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मेरा तो काम बिगड़ रहा है, मुझे जाना है पार, वो तुम एक ही चरण पकड़ के धो रहे हो, दूसरा भी तो धो। तो केवट कहने लगा कि जिस चरण को मैंने धोया है, अगर वो चरण इस शर्त के साथ छोड़ दूंगा कि वो गंगा जी की रज में ना पड़े, अगर गंगा जी की मिट्टी लग गई, रज लग गई, तो फिर वो चरण धोना पड़ेगा हमें दोबारा। तो भगवान बोले ऐसा संभव कैसे? का ऐसा ही संभव है कि एक हाथ मेरा ये आपके चरण के नीचे, वो चरण मेरे हाथ पर रखा रहे, और दूसरा हाथ में फ्री कर रहा हूं तो दूसरा चरण उठा लीजिए, दूसरे हाथ पर रख दीजिए। भगवान बोले जब एक चरण तेरे हाथ में पहले ही से है और दूसरा चरण जब दूसरे हाथ में उठा के रखूंगा तो गिर ना जाऊंगा। केवट कहता है गिरने का अगर डर है तो इतना विवेक भी तो रखो कि संभला कैसे जाता है। तो भगवान बोले कैसे संभला जाता है? का गिरने वाला यदि दूसरे को पकड़ ले, उसका सहारा ले ले, तो वो गिरता नहीं है। तो भगवान बोले तो सहारा कौन बनेगा? केवट बोला मैं हूं ना, आप मुझे पकड़ लीजिए, अब क्या दिक्कत है? इसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे पकड़िए तो। भगवान बोले तो कोशिश करता हूं, पकड़े लेता हूं। लक्ष्मण जी बोले केवट को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका छोटा भाई हूं, बगल में हूं, आप मुझे ही पकड़ लीजिए। केवट बोला तुम बगल वाले हो, ये आमने सामने का मैटर है। बगल वाले तो बोले ही नहीं, बगल वाले बिल्कुल ना बोले, ये आमने सामने का मैटर है, आमने सामने की बात है, इसलिए बातचीत आमने सामने, मतलब भक्त और भगवान की बात हो रही है, इसमें बीच के लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं, भक्त और भगवान की वार्ता है। केवट ने कहा आप तो मुझे पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा तो कोशिश करता हूं। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे हाथ बढ़ाया और केवट का मस्तक पकड़ा तो केवट का मस्तक जय जयकार करने लगा कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। मैं देखता था कि हमारे नगर का राजा है, अगर उसके चरणों में अपना मस्तक रखता है, सारा नगर, बोलो राज्य की प्रजा राजा के चरणों में मत्था झुकाती है कि नहीं झुकाती है? ये नियम है। अब तो कोई राजा है ही नहीं, अब तो अपने अपने घर के सब राजा। पहले राज्य परंपरा थी, राजतंत्र था ना, पहले राजतंत्र था, ये परंपरा थी। अब तो
राजतंत्र खत्म, प्रजातंत्र आ गया है। तो प्रजातंत्र में दूर से ही नमस्कार, क्यों, और ज्यादा होता है तो हाथ मिला लिया जाता है प्रजातंत्र में, और ज्यादा होता है तो हाथ हिला दिया जाता है। क्यों भाई, बस यही तरीका रह गया है। और वो सामने वाला भी ऐसे हिला देता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, हाथ वो हिला रहा, कहता हम तुम्हारे नहीं है, वो भी कहता हम भी तुम्हारे नहीं है, हम तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाओ, है ना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ना तो हाथ मिलाने की जरूरत है, ना हाथ हिलाने की जरूरत है, आज तो हृदय से हृदय मिलाने की जरूरत है, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। ये हाथ हिलाने से और हाथ मिलाने से राम राज्य नहीं आएगा, हृदय से हृदय मिलाने से राम राज्य आएगा। बोलो, यही मूल मंत्र है कि नहीं राम राज्य के लिए। सब नर करहीं परस पर प्रीति, और चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसलिए हृदय से हृदय मिलाओ। आज लोग जहर मिला रहे हैं, बोलो मिला रहे हैं कि नहीं। अरे वाणी से जहर उगलना, जहर मिलाना ही है। अच्छा शब्द बोलो, गलत शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, सुंदर वाणी का प्रयोग करो। वाणी से अमृतत्व निकलना चाहिए, लेकिन आज वाणी से विष बमन हो रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं नहीं, हृदय से हृदय मिलाने की जरूरत है। लेकिन ये कोरोना कहता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों, कोरोना कह रहा है कि नहीं। लेकिन ये कोरोना क्या जिंदगी भर बना रहेगा, हम तुमसे पूछ रहे हैं। जब तक ये कोरोना है तब तक ठीक है कि दूरियां बना के चलो, 2 गज की दूरी बना के चलो, मास्क लगाओ। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हृदय से हृदय मिलाने का अर्थ क्या होता है। हृदय से हृदय मिलाने का अर्थ यही होता है कि हम सबके कल्याण की भावना से ओतप्रोत हों। हमारे हृदय में सबके कल्याण की भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करे। हृदय से ही आवाज निकलनी चाहिए। ये हृदय मिलाना हो गया कि कहां से निकलनी चाहिए आवाज, हृदय से निकलनी चाहिए। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, भगवान सबका कल्याण करें, भगवान से यही प्रार्थना है। ये हृदय से आवाज निकलनी चाहिए कि नहीं। जब हृदय से आप कल्याण करने वाली वाणी प्रसारित करेंगे तो हृदय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हृदय से हृदय तभी तो मिलेगा। इसलिए भैया कोरोना में 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन वाणी के दरिद्र मत बनो, वाणी के दरिद्र मत बनो। हृदय से सबके मंगल की भावना करो, सबके कल्याण की भावना हृदय में होनी चाहिए। तुम्हारे राम राज्य निश्चित रूप से स्थापित होगा, तुम राम राज्य के नागरिक कहलाओगे। भगवान ने कहा तो दूसरा चरण हम उठा रहे हैं, कहे आप उठाइए। केवट कहता उठाइए। तो एक हाथ भगवान का केवट के माथ पर है, तो रघुनाथ का हाथ जिसके मस्तक पर पड़ जाए उसका मस्तक धन्य हो गया कि नहीं हो गया। मस्तक उसका धन्य हो गया। रघुनाथ के चरण जिसके हाथ में आ जाएं उसका हाथ धन्य हो गया कि नहीं हो गया। तो केवट का हाथ भी धन्य है और केवट का माथ भी धन्य है, क्योंकि भगवान ने दोनों ही स्वीकार कर लिए, माथ और हाथ। और बात सोच लो, सुन लो जरा ठीक से। जैसे ही भगवान ने दूसरा चरण उठाया तो भगवान का शरीर हिलने लगा। तो केवट ने कहा कि आप हिल रहे हैं। भगवान बोले बैलेंस गड़बड़ा रहा है इसलिए हिल रहा है। का बैलेंस बनाइए, ये दूसरा हाथ फ्री क्यों किए हो, ये दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाइए और दूसरे हाथ से भी मस्तक पकड़ लीजिए ठीक से, ये फ्री क्यों किए। तो भगवान का एक हाथ तो पहले मस्तक पर था ही केवट के, अब भगवान का दूसरा हाथ भी केवट के मस्तक पर पहुंच रहा है। वाह। जैसे ही दूसरा हाथ भगवान ने बढ़ाया और केवट के मस्तक पर रखा तो दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर हैं और भगवान के दोनों चरण
केवट के हाथ में है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी, यही संपूर्ण पुंज को नाही, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है।